किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप अपनी भिंडी की फसल से बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू का स्प्रे कर सकते हैं, देसी शराब का स्प्रे कर सकते हैं और वहाँ पे किसान भाइयों आप दही का भी स्प्रे कर सकते हैं, शहद का भी स्प्रे कर सकते हैं और किसान भाइयों उसमें आप वॉशिंग पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों में आप सारे किसान भाइयों ने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी हुई होंगी। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम इसको क्लियर करने वाले हैं कि क्या जो भिंडी की फसल है उसमें देसी दारू, शैम्पू, शहद और वॉशिंग पाउडर इन सब चीज़ें डालने से जो है क्या उसका उत्पादन वाकई में बढ़ता है या फिर नहीं। तो इसको सत्यापित कौन करेगा? इसको सत्यापित वो कर सकते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में जिनको ज़्यादा अच्छी जानकारी हो। तो हमने इसके बारे में किसान भाइयों कृषि वैज्ञानिक से बातचीत की है। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, चलिए पहले आप उसको सुनिए। उसको सुनने के बाद किसान भाइयों हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि जो आपकी भिंडी की फसल है उससे आपको ज़्यादा और फूल और फल मिलने वाले हैं। तो सही विधि क्या है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले कृषि वैज्ञानिक ने हमें इसके बारे में क्या जानकारी दी है पहले आप उसको सुनिए। भिंडी की फसल में मैंने काफी सारी इन्फ्लुएंसर की वीडियोज देखी हुई हैं और कुछ लोगों ने कहा कि शैम्पू का स्प्रे करना चाहिए भिंडी की फसल में, कुछ ने कहा देसी शराब का स्प्रे करना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये शराब का स्प्रे करना या फिर शैम्पू का सही है या नहीं, और गलत है तो कहाँ तक गलत है, सही है तो कहाँ तक सही है? देखिए श्रीमान जी, जो ये आप बता क्या स्प्रे करना चाहिए? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, शैम्पू और शराब का इस्तेमाल, देखिए शैम्पू हमारे जिस चीज़ के लिए बना होता है हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थों के लिए थोड़ी ना बना होता है, ठीक है जी सर। है ना। तो वो हमारे खाद्य, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है ना, कि आपके खाद्य पदार्थों के लिए जो उपज के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, वो तो हमारे लिए बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप बिल्कुल भी इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप उसमें उसके अंदर जैसे कि अगर आपने लगाते समय आप उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो जो बेसिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किया जाता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना श्रीमान जी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि हम देसी शराब या फिर शैम्पू का स्प्रे नहीं करना चाहिए हमारी फसलों में? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए श्रीमान जी, ठीक है। इसमें ये तो कहीं पर भी नहीं बोला जाता है कि इस्तेमाल करें इन सारी चीज़ों का, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो पता नहीं कि शैम्पू बनाते समय उसके अंदर किस किस केमिकल्स का, किन कंपोजिशंस का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। और जो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी हम उपज वगैरह करते हैं, उनमें हमको तो अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। उनमें हमारे फर्टिलाइजर्स थोड़ी ना होते हैं जो जिनका इस्तेमाल हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमें किस तरीके से जानकारी दी कि हमें इस तरह के जो लफड़े हैं उसमें नहीं पड़ना है। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि देसी दारू का स्प्रे कर दो, शराब का स्प्रे कर दो या फिर शैम्पू, वॉशिंग पाउडर अपने खेत में डाल दो, बिल्कुल आप सावधान हो जाइए। क्योंकि हम जो तैयार करते हैं वो लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं, तो हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे कि जो हमारी फसल है उस पर बुरा असर पड़े। क्योंकि उससे बुरा असर पड़ने पर जो है जो इसको खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी हो, जिसको भी अपनी फसल बेचने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य पे इसका जो है बुरा असर पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल सावधान हो जाइए। और अब किसान भाइयों, जैसे कि वीडियो के शुरू मैंने आपसे वादा किया था कि कौन सा हमें स्प्रे करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी जो किसान भाइयों फसल है ना वो 10 से 15 दिन की अवस्था पे है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस समय किसान भाइयों आपको लेना है 1 किलो NPK 19-19-19। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह की फर्टिलाइजर मैंने अपने खेत में डाला हुआ है, मैंने डॉक्टर साहब को बताया, यानी कृषि वैज्ञानिक को जो मैंने जानकारी दी थी उस बेस पे उन्होंने हमें जो जानकारी दी वो खाद्य आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका पौधा बढ़वार अच्छे से नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है वो अच्छे से बढ़वार करे, तो 10 से 15 दिन की अवस्था पर आप 1 किलो NPK 19-19-19 लेना है। इसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो आप उस माध्यम से जो है वो उसको दे सकते हैं। किसान भाइयों उसके 25 से 30 दिन के अंदर जब आप देखें कि शाखाएं निकल रही हैं, फूल भी अच्छे से आने वाले हैं और शाखाएं विकास कर रही हैं, पौधा विकास कर रहा है, तब आप 28 से 30 किलो यूरिया में 400 से 500 ग्राम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको डाल दीजिए मिला करके यूरिया में। उसके अलावा जैसे ही फूल निकलने वाले हों किसान भाइयों, उससे पहले आपको लेना है 13-0-45। इसका स्प्रे जो है आपको 2 बार करना है। पहली बार इसका जो स्प्रे है किसान भाइयों फूल निकलने से पहले करना है, और इसका जो दूसरा स्प्रे है आपको वो फल बनने के बाद या फिर फल बनते समय कर सकते हैं। किसान भाइयों ये होता है सही तरीका भिंडी की फसल में खेती करने का। इसके अलावा जिस तरह का भी जो भी कीट आ रहा है,
फल मक्खी हो गया, बिस्टर बीटल हो गया, या फिर जो भी रोग और समस्याएं आ रही हैं, कीट समस्याएं आ रही हैं, आप उनका जो है सही तरीके से सही व्यक्ति से पूछताछ करके तभी आप अपने खेत में कुछ स्प्रे करें। तो किसान भी अगर आप इस तरीके से अपने खेत में स्प्रे करते हैं तब आप जो भिंडी की फसल है उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कोई भी जानकारी देने से पहले, कुछ भी बताने से पहले उसको सही जो सोर्स होता है वहाँ से पहले हम इसको सर्टिफाइड करते हैं, तभी आपको ये जानकारी देते हैं।